कई बार चर्चाएं सुखद संतुष्टि लेकर आती है और उन्हीं चर्चाओं के बीच में जब सुखद संतुष्टि निकले तो आत्मिक संतोष का भी अनुभव होता है। कुछ दिनों पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महानगर में रहने वाले एक व्यक्ति विशेष से मेरी चर्चा हो रही थी। उनके पुत्र जिनका कुंडली विश्लेषण था वो भी हमारे साथ उसी वीडियो कॉल में मौजूद किसी और देश से। वो व्यक्ति जो कि किसी और देश में मौजूद उस चर्चा के बीच में कहते हैं कि आज भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे घर में ठाकुर जी की ज्योत लगाई जाए और मुझे दर्शन नहीं करवाए जाएं। हम बदलाव की ओर जाते हैं, हम बदलाव के साथ में सफलताएं देखते हैं, हम बदलाव के साथ में जीवन को नए रंगों में पिरोते हैं। किंतु उसी बदलाव के साथ अगर हम जड़ों के साथ में भी जुड़े रहें, अपने संस्कारों के साथ में भी जुड़े रहें, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने वाले हों, हमारे भीतर का जो अपनापन और संवेदनाएं हैं वो प्रत्येक समय जागृत रहे, तो उस बदलाव के साथ में हम जीवन में खुशियों की बयार भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं। आपने, हम सभी ने राजा रानी की, नगर सेठ की, सबकी ही कहानियां सुनी है। आज के इस समय में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए लोगों की, कॉल सेंटर्स के साथ में काम कर रहे लोगों की कहानियां सुनते हैं। इसके अलावा और भी ऐसी कई छोटी छोटी कहानियां सुनने को मिलती है जो छोटे से शहर से निकले हुए युवा की सफलता को दिखाने वाली होती है। किंतु आज भी जब भी हम कोई ऐसी राजा रानी की या नगर सेठ की या जीवन की जद्दोजहद करके निकले एक व्यक्ति विशेष की कहानी सुनते हैं तो उतनी ही रोचकता महसूस करते हैं। ये रोचकता जीवन में हर क्षण मौजूद है। बदलाव आएंगे, बदलाव आकर चले भी जाएंगे, कुछ नई प्रकृति जनित व्यवस्थाएं सामने आएंगी, किंतु हम अपनी जड़ों को किस तरह से सींच रहे हैं, अपनी जड़ों के साथ में किस तरह जुड़े हुए हैं। भले ही 7 समंदर पार रह रहे हों तब भी हम अपने भीतर उन सारी संवेदनाओं को जीवित रख सकते हैं, और भले ही हम एक ही 4 दीवारी में रह रहे हों तब भी बहुत बड़ी दूरी के साथ में हो सकते हैं। ये जीवन के स्तर हैं, ये जीवन की स्थितियां हैं जो कई बार सुखद स्मृतियों को निर्मित करती है तो कई बार हमको विच्छेद की तरफ भी लेकर जाती है। एक व्यक्ति जब भी कहता है कि मैं किसी और की सोच के साथ में अपनी पटरी नहीं बैठा पा रहा हूं, इसलिए अलग अलग होना आवश्यक है। प्रत्येक जगह जीवन में अलग अलग सोच के लोग मिलते हैं जिनके साथ में हम कभी न कभी कॉम्बिनेशन बिठा लेते हैं। जब भी कोई ऐसा विच्छेद आने लगे, जब भी हम स्वयं के जीवन के अंदर कहीं न कहीं ऐसी झुंझलाहट महसूस करें, एक बार सोचें कि अगला क्या चाह रहा है, हम क्या चाह रहे हैं। हम जब भी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं घर परिवार में तो वहाँ पर भी एक आत्मिक संतुष्टि होती है, अलग तरीके का जुड़ाव होता है। जो आशीष मिलती है वो भी एक ऊर्जा है। जब भी हम झुककर चरण वंदन करके किसी भी बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त करें तो उस ऊर्जा को भी महसूस करें। वो ऊर्जा जीवन में जब रूपांतरित होती है तो कई संकटों और बाधाओं से मुक्त करने वाली होती है। हम यहाँ 1 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज इस दिवस में कुंभ राशि में ही है, सूर्यदेव सिंह राशि में चल रहे हैं, विनायक विसर्जन आज ही है, तो वहीं पर धनिष्ठा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन के अंदर अर्थ लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, कई नए लोगों से जुड़ाव होगा, तो वहीं पर मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए बेटरमेंट सामने आ सकता है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ लाभदायक है, तो वहीं रचनात्मक क्षेत्र के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है, ये समय कुछ नए ऑफर्स के साथ में लेकर चलने वाला होगा। ये ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी किसी थकावट के साथ में चल रहे थे, झुंझलाहट के साथ में चल रहे थे, कार्य की सफलता और संबंधों के साथ में जुड़ाव आपको उस झुंझलाहट से आज़ाद करने के लिए काफ़ी होगा। संतान पक्ष के साथ में संवाद अच्छे से स्थापित, तो वहीं गृहस्थ जीवन को आप उनके कामकाज में मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। जो कुटुंबी जनों के साथ में आप कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं उस और भी गमनशील हो सकते हैं, सफलता के प्रतिबिंब मौजूद रहेंगे। भाग्य का सार्थक सहयोग बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन आपको दूरदृष्टि के साथ में लेकर चलने वाला होगा। अगर आप कोई भी ऐसा निवेश करना चाहते हैं जो बहुत लंबे समय के लिए किया जा रहा है, जिस रुपए पैसे की अभी आवश्यकता नहीं है किंतु लॉन्गर टर्म की अप्रोच में उसको हम लेकर चल सकते हैं, तो यहाँ सर्वथा सहयोगी स्थितियां रहेंगी। स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों का और मौसम के साथ में जो वायरल फीवर आदि आ जाते हैं उनका ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा। मस्कुलर पेन भी सता सकता है, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर कहीं पर भी अधिक पराक्रम दिखाने से आप बचिएगा।
वृषभ राशि, यहाँ आप देखें कि आजीविका के अंदर कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, एक माध्यम के साथ में आप चल रहे हैं और पैसिव इनकम का या फिर इनडायरेक्ट इनकम का कोई भी सोर्स एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सार्थक स्थितियां आपके सम्मुख मौजूद हो सकती है। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर यहाँ आपके लिए तीव्रता बनी रहेगी, रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी मौजूद नहीं, ये एक बात। तो वहीं दूसरी प्रवृत्ति में आप देखिएगा कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, फायदे के सौदे सामने आ सकते हैं। कलीग्स के साथ में जो सहयोग की स्थितियां होती है वो बहुत अच्छे से बनी रहेगी। उनका सहयोग प्राप्त होना और उनको सहयोग करना, ये दोनों ही स्थितियां सार्थक तौर पर आपके साथ में गमनशील होती हुई नजर आ रही हैं। और ये भी ध्यान रखा जाए कि इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। मौसम जनित जो बीमारियां आपको सता रही थी, आज वो कम होने की ओर जाएगी। आप अपने कामकाज में पूरी ऊर्जा के साथ में लगने वाले होंगे। पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ आपको महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर अगर आप कोई महत्वपूर्ण बदलाव करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत के लिए आपने महीने का ही पहला दिन चुना हुआ है। हनुमंत उपासना के साथ में आप ऐसे शुरुआत की ओर जा सकते हैं। परिणाम बेहद प्रभावी बने रहेंगे। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में जो मनमुटाव बने हुए थे या जो छोटे छोटे क्लैशेस निकल कर आते हैं, वो क्लैशेस भी अब यहाँ पर दूर होते हुए नजर आएंगे। आप फिर से जुड़ाव की ओर आसानी से जाने वाले रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। महत्वाकांक्षाएं जग जाहिर नहीं हो, हम जब तक अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्णता की ओर नहीं बढ़ जाएं तब तक अपने भीतर ही उनको समेटे रहें। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग पावर बनी हुई है। तो वहीं मिथुन राशि, यहाँ आप देखिएगा कि भाग्य का सार्थक सहयोग आपके लिए मौजूद रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन भी यहाँ पर है। गणपति की आराधना उपासना के साथ में इस दिवस की आपको शुरुआत करनी चाहिए। वहीं लंबे समय का कोई भी निर्णय व्यापार में आपको लेना है जिसकी नींव आज रखी जा रही है किंतु परिणाम कुछ महीनों और वर्षों के बाद निकल कर आएंगे। ऐसी स्थायित्व की प्रवृत्तियों को आज के इस दिवस में जगह दी जा सकती है, ये आप ध्यान रखकर चलने वाले हों। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो आप जॉब के अंदर चेंजेस की मंशा के साथ में चल रहे थे या आपको कहीं से भी एक नया ऑफर मिल चुका है, आप एक जगह से अलविदा करके दूसरी जगह जाना चाहते हैं, ये सारी ही प्रवृत्तियां आज एक बेहतर स्तर को निर्मित कर रही है। विदेश संबंधी कामकाज में अवसर बढ़ेंगे। हायर एजुकेशन के अंदर जो पॉसिबिलिटीज इतने समय से शून्य की ओर चल रही थी, मन में एक उहापोह थी जिससे बाहर निकलना संभव नहीं हो पा रहा था, आज ये दिन सार्थक स्तर पर आपके लिए पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज को बना रहा है। शेयर मार्केट में निवेश अगर किया जाता है तो वहां पर भी लाभ स्थिर तौर के ऊपर मौजूद रहेगा। स्वास्थ्य के अंदर जो पुरानी बीमारियां होती है वो थोड़ा सा अधिक सताने वाली हो सकती है। गृहस्थ और संतान पक्ष के जो एक मनोबल की वजह से हमें अपनी ऊर्जा बहुत अच्छे से प्राप्त होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर पूर्णकालिक स्तर पर मौजूद रहने वाली होगी। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप निरंतर तौर पर यहाँ गतिमान हैं। तो वहीं कर्क राशि, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि नए कामकाज की शुरुआत से आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचना चाहिए। संवाद के अंदर जो कौशल की स्थितियां होती है उसको अपने साथ में रखिएगा। कहाँ अपनी बात को रखना है और कहाँ बिल्कुल शांत रहना है, ये डिसीजन आज आपको बहुत अच्छे से लेकर चलना होगा। कुटुंबीजनों के साथ में छोटी छोटी बातों के वाद और विवाद सामने नहीं आए, ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति है जिसको आप मन मस्तिष्क में स्पष्ट रखिएगा। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जीवन जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर कुछ नए विचार आपके भीतर जगह ले सकते हैं जिनके ऊपर अभी मंथन की आवश्यकताएं रहेंगी। खर्चों पर आज नियंत्रण संभव नहीं है। महीने की शुरुआत है और खर्चे निकल कर आ रहे हों, व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, किंतु जब वो खर्चे किसी न किसी शक्ल के अंदर लंबे समय के लिए बेनिफिट देने वाले हों या फिर घर परिवार को संतुष्टि देने वाले हों तो उनको रोकना भी नहीं चाहिए। आप वहाँ पर गतिमान हो सकते हैं। ये एक बात, अपनी जो मानसिक स्तर के ऊपर दृढ़ता है उसको बनाकर रखिएगा। एक ही दिन में व्यापार में थोड़ा सा घाटा निकल कर आया और हमने ये सोच लिया कि सब कुछ शून्य है, कुछ भी स्थितियां अच्छी नहीं है, तो ये हमारे मनोबल को और हमारी मानसिक दृढ़ता को प्रभावित करने वाली नकारात्मक स्थिति होती है।
उससे आप स्वयं को दूर रखने वाले हों। और वहीं जब भी अज्ञात भय संबंधी स्थितियां सताए, चंद्रशेखर अष्टकम आदि के वाचन के साथ में आपको दिवस की शुरुआत करनी चाहिए। जो पुराने रोग पनपे हुए थे, आज उनमें रिलीफ आपको मिल सकती है। तो वहीं पर आप ये ध्यान रखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप कहीं न कहीं दुविधाओं को जन्म दे सकता है, मन के भीतर ऊहापोह को जन्म दे सकता है, उससे भी आज आपको बचना चाहिए। तो वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ सफलता के सिरे आपके सम्मुख निहित रहने वाले होंगे, ये एक बात। तो वहीं दूसरे स्तर आधार पर आप देखें कि जो लोगों में विश्वास स्थापित करके चलना चाहिए, वो विश्वास भी आज आप उनके भीतर स्थापित करने वाले होंगे। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ पर नजर आती है। तो वहीं पर व्यापारिक साझेदारियों के अंदर भी बेनिफिट निकल कर आ सकता है। यात्राएं अर्थ प्रयोजन को पूर्ण करने वाली होगी, यानी फाइनेंशियल गेन्स को बहुत अच्छे से सामने रखने वाली हो सकती है। गृहस्थ जीवन के साथ में आज बॉन्डिंग और अच्छे से बढ़ती चली जाएगी। विचारों के भीतर जो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर विकार थे, आज वो गफलतें भी दूर हो सकती है। आप स्पष्टता के साथ में निर्मल मन के साथ लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। तो वहीं भूमि संबंधित कोई भी निर्णय श्राद्ध पक्ष की शुरुआत के पहले आपको लेना है, ऐसा कुछ भी इनिशिएट आपको करना है, तो वहां पर भी आप गमनशील हो सकते हैं। दिक्कत और दुविधा बिल्कुल भी नहीं है। सुखद स्मृतियां जब भी मन के भीतर आएं और हम उनके साथ में थोड़ा सा वक्त बिता रहे हों, तो एब्रप्ट अप्रोच के अंदर उन स्मृतियों को हम रोके नहीं। थोड़ी देर ऐसे प्रवाह के साथ में चलना भी ज़रूरी है। मन में संतुष्टि स्थापित होती है। कहाँ से चले थे, कहाँ हैं, ये सब कुछ सोच भी आवश्यक है। तो वहीं पर आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर आज कलीग्स के साथ में एक सहयोग महसूस करेंगे। जहाँ पर भी एक रिलेशन की पोजीशन के अंदर कन्फ्यूजन था, वो भी दूर हो सकता है। और आप अगर किसी भी रिश्ते को लंबे समय से अपने जीवन में इवॉल्व कर रहे थे, वहाँ पर भी स्थितियाँ आपके लिए बेटर पोजीशंस को क्रिएट करने वाली होंगी। चर्चा करता हूँ कन्या राशि की। सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखिए कि जो रोग संबंधी स्थितियाँ लंबे समय से आपको सता रही थी, वहाँ आज आपके लिए एक तरह से रिलीफ मिल सकता है। किसी भी तरीके के व्यापारिक ऋण की ओर आप जाना चाहते हैं, तब आज आपको रुक कर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति जो यहाँ सामने है। तो वहीं पर आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। शत्रु जो परेशान कर रहे थे, आज वहाँ पर भी एक नियंत्रण आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर लग सकता है। शत्रु साइडलाइन हो सकते हैं, किंतु आंतरिक शत्रु जो आलस्य और संशय के रूप में भीतर मौजूद रहता है, उनसे आपको स्वयं ही विजय प्राप्त करनी होगी। अपने रूटीन में डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखिएगा। प्रयास कीजिएगा कि हम अपने कामकाज को थोड़ा सा जल्दी शुरू करने वाले हों, और वहीं पर आत्ममंथन के लिए एकांत में भी थोड़ा सा समय ज़रूर मिले, जिससे कि मन मस्तिष्क के भीतर जो भी उहापोह चल रही है उसको धीरे धीरे शांत किया जा सके। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखें कि जो आकस्मिक धन लाभ होना चाहिए उसकी स्थितियां बनी हुई है। भले ही शेयर मार्केट के साथ में हो, टेंडर संबंधी वर्क हो, या फिर बिजनेस के अंदर इंस्टेंट बेस के ऊपर कोई भी डिमांड और सप्लाई के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज आया, उसकी स्वीकारोक्ति आप रखिएगा और वहां से बेनिफिट आपको मिल सकता है। संतान पक्ष तकनीक को लेकर कोई भी सलाह दे या फिर आपको अपडेट करने के बारे में कोई भी जानकारी दे, उसे अनसुना नहीं करके एक बार गौर से सुना जाए, समझा जाए कि क्या तकनीक हमारे लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। तो ये प्रवृत्तियां आपको एक और अच्छे स्तर पर स्थिरता देने वाली होगी, इसमें कोई भी दुराय नहीं। दूसरे स्तर पर आप ये भी नोट करके चलिएगा कि जो कामकाज में आप लगातार चल रहे थे, आज उसको हम अधूरा नहीं छोड़ें, उसको पूर्णता की ओर लेकर ही चलें। लोगों के ऊपर विश्वास करना एक अलग बात है, किंतु लोगों के ऊपर किसी भी कामकाज को छोड़ देना और फिर सिर्फ खुद के लिए पछतावे रखना, वो बिल्कुल गलत बात है। उससे आपको बचना होगा। प्रबंधन और तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में आज आपको नई सफलता मिल सकती है। महीने की शुरुआत में ही डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में आप चलिएगा। कला के क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप और जुड़ाव रहा है। कुछ नए ऑफर्स आपके सम्मुख मौजूद रह सकते हैं, ये एक बात। तो वहीं आपको ये भी समझना होगा कि इस दिवस विशेष के अंदर जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं, वहां पर भी आपको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। वृश्चिक राशि,
सर्वप्रथम यहाँ देखें कि अज्ञात भय आपको सताने वाले हो सकते हैं। छोटी छोटी चिंताएं और बाधाएं जब भी जीवन में घर करती है, व्यक्ति को परेशान करती है, उससे आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा। भूमि संबंधित कामकाज या फिर कोई भी महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय लेना है, बहुत ज़्यादा सूझबूझ की आवश्यकता रहेगी। किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी डील के ऊपर पूरा विश्वास है, किंतु एक बार फिर से हमने चेक कर लिया, उसमें कोई भी गुरेज नहीं है, तो हम और स्पष्ट होकर चल सकते हैं। वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज या फिर ट्रैवल के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज हो, आपको यहाँ त्वरित गति के साथ में निर्णय लेने की आवश्यकताएं रहेंगी। इन क्षेत्रों के अंदर आपको इंस्टेंट बेस के निर्णय लेने चाहिए। कोई यात्रा करनी है, कोई व्यक्ति विशेष आपको बुला रहा है, आपने निर्णय ले लिया, वहां गए, प्रॉफिट सामने आ गया, ये एक स्पष्ट स्थिति रहेगी। कामकाजी जीवन के अंदर यहाँ एक एग्रेसिव पोजीशन से आपको बचना चाहिए। एग्रेशन रहे किंतु वो मन के भीतर चलने वाला हो, एग्रेशन रहे किंतु वो अपने कामकाज के साथ में चलने वाला हो, वो बिल्कुल लोगों के सामने निकल कर नहीं आए। इस प्रवृत्ति से आप जितना बचते हैं, खुद के लिए सुखद स्थितियों को भी निर्मित आप करते चले जाएंगे। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश से हमको बचना चाहिए। भाग्य के साथ में संघर्ष मौजूद हैं। रिसर्च हो गया, एनालिसिस हो गया, या कोई भी नए प्रोडक्ट के ऊपर खोजबीन के साथ में आपका जीवन का रोजगार जुड़ा हुआ है। यहाँ सफलता तो नहीं किंतु संघर्ष की स्थितियाँ रहेंगी। स्वयं को प्रेरित करके चलने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी कामकाज की शुरुआत करते समय तो ऊर्जा बनी रहेगी, किंतु वो धीरे धीरे शिथिल होती चली जाएगी। उससे भी अपने स्तर को थोड़ा सा आपको दूर रखना चाहिए स्वयं को। तो वहीं चर्चा करता हूँ धनु राशि की। सर्वप्रथम यहाँ भाग्य का सहयोग आपके लिए मौजूद है। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि की ओर आपको लेकर जा रहा है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। महत्वाकांक्षाएं और लोगों की फैसिनेशन ऐसे एक्सपेंसेस सामने लेकर आ सकती है जिसकी आवश्यकता आज की इस तारीख के अंदर नहीं है। पूरे ही महीने की शुरुआत की पहली तारीख के अंदर अगर हमारी बजट की पोजीशंस गड़बड़ा जाती है तो पूरे ही महीने की चिंता बनी रहती है। उससे आपको कहीं ना कहीं बचना होगा। शेयर मार्केट संबंधी स्थितियां लाभ आपको यहाँ पर दे सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में भी वृद्धि बेहद अच्छे से बनी रहेगी। कहीं पर भी रुकावट और बाधा आपके लिए मौजूद नहीं है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में आप चल रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक नया स्तर सामने आने वाला नजर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वहीं पर पुराना कोई भी रुपया पैसा आपका फंसा हुआ था जो लंबे समय से निकलने की ओर नहीं जा पा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें और दुविधाएं आ रही है, आज का ये समय विशेष आपके लिए वहां पर भी सारगर्भित स्थितियों को निर्मित करता हुआ हो सकता है। यानी कि रुका हुआ रुपया और पैसा आप प्राप्त कर पाएं। वाणी के अंदर अधिकार के साथ में ईगो नहीं आए, ध्यान रखिएगा। लोगों को हम अधिकार के साथ में कोई बात कहते हैं किंतु कई बार उसमें एरोगेंसी झलकने लगती है जो हमारी नज़र में नहीं है किंतु अगले व्यक्ति की नज़र में हो सकती है। उससे बचिएगा। कोई भी कार्य बिल्कुल निर्णायक मोड़ के ऊपर पहुंच चुका है, आप पूरे तरीके से उस कार्य को एक फॉलोअप के साथ में लेकर चलें। कहीं पर भी उसमें अटकाव भटकाव आप महसूस करते हैं तो अपने लिए एक प्रिसाइज कैलकुलेशन रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं मकर राशि, धनागमन की संभावनाओं से मैं यहाँ पर इनकार नहीं कर रहा हूँ। कुटुंबी जनों के साथ में सार्थक सहयोग बना रहेगा और वहीं पर व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो कई बार उलझनें निकल कर आती है वो सुलझन भी सामने मौजूद हो सकती है। भाग्य के सार्थक सहयोग के साथ ही साथ में कर्म की जो स्थितियाँ होती है वो भी बहुत अच्छे से, यानी कि जब भाग्य सहयोग दे रहा हो, आप अपने कर्म की तरफ जाना शुरू कर देते हैं तो और ज़्यादा बेहतर परिणाम लेकर आ पाते हैं। शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर छोटी छोटी चिंताएं और बाधाएं अगर आपको सता रही थी तो वो डिस्ट्रैक्शंस भी हटते चले जाएंगे, ये याद रखिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ पर आपको बेनिफिट दे सकते हैं और वहीं पर किसी भी तरीके की यात्रा सामने आ रही है, सहज स्वीकारोक्ति रखें किंतु अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने वाले आप रहें। किसी भी तरीके की मदद किसी व्यक्ति विशेष को करनी है, वो कुटुंबीजन है, मित्र है, अपनी लिमिट्स के साथ में कितनी मदद की जा सकती है, ये सब कुछ आप तय करके रखें। मौसम जनित बीमारियां जो सता रही थी वहां पर आज आपको रिलीफ मिल सकती है। तो वहीं कुंभ राशि, चंद्रमा आज कुंभ राशि स्थान में ही है और इस महीने की शुरुआत में जब चंद्रमा स्वराशि स्थान में हो तो आपके लिए जोश व खरोश
बहुत अच्छे से बना रहता है। गृहस्थ जीवन का सार्थक सहयोग रहेगा। तो वहीं पर भाग्य का भी समर्थित स्तर आपके लिए मौजूद है। जहां पर भी आप जोखिम लेना चाहते हैं, श्राद्ध पक्ष के पहले ऐसे जोखिम लेने की ओर आप जा सकते हैं। गणपति अथर्वशीष के साथ में इस दिवस विशेष की आप शुरुआत जरूर करने वाले रहें। ये भी याद रखिएगा कि आज विनायक को दूर्वा चढ़ाई जाए तो जो 7.5 का ये प्रथम प्रवास काल आपको चल रहा है, यहाँ पर भी हल्की फुल्की रिलीफ बनी रहेगी। और ये नियम प्रत्येक चतुर्दशी और 14 को जो ये पूरा ही वर्ष निकलेगा, यहाँ आपको जरूर दोहराना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर साझेदारियों की ओर आप चल चुके हैं, कुछ गफलतें सामने आ रही है, उन गफलतों से खुद को दूर रखने की आवश्यकता रहेगी। स्पष्ट दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं पर मीन राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखें कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण आपके लिए संभव नहीं, कहीं ना कहीं खर्चे परेशान करने वाले होंगे, मन में उसकी वजह से ऊहापोह आ सकती है। स्वास्थ्य में भी आज हल्के फुल्के तौर के ऊपर दिक्कतें और दुविधाएं रह सकती है। किसी भी तरीके का यात्रा प्रवास अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो उसको टालकर चलने का प्रयास करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ में रचनात्मक कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आ रहे हैं, किंतु ऑफर साथ में है, तो उस और भी आप स्वयं को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। चिंतित होने की आवश्यकताएं नहीं। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत बहुत अच्छे से बने रहेंगे। महत्वाकांक्षाएं आज की ड्राइविंग फोर्स है। जब भी निराशाएं सताने लगती है, जीवन में कुछ महत्वाकांक्षाएं सामने आती है और वही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। ये प्रवृत्तियां भी आपको निरंतर तौर पर गतिमान रखने वाली होंगी। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटे छोटे वाद और विवाद से दूर रहने का प्रयास आप जरूर करें। तो ये था 1 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में मौजूद होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।